हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं किंगडम एंड मिलिया। किंगडम एंड मिलिया में हमने सबसे पहला फाइलम डिस्कस किया, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के हमने बेसिक की रिवीजन की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट फाइलम, सेकंड फाइलम, विच इज़ निडेरिया। निडेरिया को हम सिलेंट्रेटा भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिलेंट्रेटा। तो इस केस में जो ये इनवर्टिब्रेट फाइलम है सिलेंट्रेटा, तो इसमें देखिए ये जो आपको ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं, ये जेली फिशेज हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर जेली फिशेज। ये जेली फिशेज हैं जो सी में पाई जाती हैं। दे मूव लाइक दिस, अम्ब्रेला लाइक नज़र आ रही है ना ये। अब हमने इनकी डिटेल देखनी है। पहले हम इसके बेसिक्स देखेंगे। फाइलम निडेरिया, देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ जो नोटिसेबल है, इसमें हमने वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया टिश्यूज। हमने बोला था जो फाइलम पोरीफेरा है वो सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। वो मतलब सेल आपस में एग्रीगेट तो हुए हैं लेकिन टिश्यू नहीं बनाते। लेकिन इसमें हमने नोटिस किया निडेरिया में जो सेल्स हैं दे एग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यू। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सबसे पहला फाइलम जिसमें टिश्यू अपीयर हुए इज सिलेंट्रेटा और निडेरिया। और हमने नोटिस किया एनसीईआरटी में मेंशन्ड है भी मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिक। और इसमें हम नोटिस कर रहे हैं मेन सिमेट्री कौन सी होगी, रेडियल सिमेट्री। ये हमने ऑब्जर्व किया मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिक, बट कुछ ऐसी भी थी जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन जो हमने देखा निडेरिया में मेन सिमेट्री पाई जाती है, दिस इज द रेडियल सिमेट्री। अब इस केस में हमने बात की थी, अगर आप कोई भी ऑर्गेनिज्म लेते हो, जैसे ये हम एज्यूम करके चलते हैं एक ऑर्गेनिज्म है, अगर आप इसको कट कर रहे हो, यू आर कटिंग दिस ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू सेंटर, तो आप इसे ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो। किसी भी प्लेन में आप सेंटर से पास होके इसे दो इक्वल हाफ में काट सकते हो। इस तरह की सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो नेचर ने उन्हें रेडियल सिमेट्री दी है। इस जो मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत ज़्यादा मोशन, लोकोमोशन शो नहीं करते। तो बेसिकली अगर ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री रेडियल होगी तो ये चारों तरफ से जो फूड है उसे कैप्चर कर सकता है। जो फूड है, जब ऑर्गेनिज्म में रेडियल सिमेट्री है तो वो चारों तरफ से जो फूड है वो कैप्चर कर सकता है। तो इसलिए जो फेवरेबल सिमेट्री है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वो रेडियल सिमेट्री है मानी जाती है। उसके बाद फाइलम निडेरिया और सिलेंट्रेटा के कुछ करेक्टर्स देखते हैं जो इस फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। एक तो ये एक्वेटिक है, एक्वेटिक के बाद मोस्टली मेरीन। देखो हमने स्पॉन्जेस में भी यही बात पढ़ी थी, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर मेरीन। सिमिलर वे मोस्ट ऑफ द सिलेंट्रेट्स आर ऑल्सो मेरीन। इसका मतलब कुछ फ्रेश वाटर भी होंगे। सोलेटरी, इनमें से कुछ ऐसे सिलेंट्रेट्स हैं जो अकेले रहते हैं, कॉलोनियल। कुछ ऐसे सिलेंट्रेट्स भी नजर आएंगे जो कॉलोनी बना रहे हैं, सोसाइल। कुछ ऐसे होंगे जो फिक्स्ड हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते, और कुछ फ्रीली स्विमिंग होंगे। तो एक्वेटिक मोस्टली मेरीन, सोलेटरी, कॉलोनियल, सोसाइल और फ्री स्विमिंग। रेडियली सिमेट्रिकल, और हमने बात की इसमें मेन सिमेट्री कौन सी है, रेडियल सिमेट्री। अब देखिए ये जो ये एक ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है ये सी एनीमोन है, अडेम्सिया। अब जो ये ऑर्गेनिज्म है कोइंसिडेंटली इसमें जो सिमेट्री पाई जाती है इसमें जो सिमेट्री पाई जाती है इट इज बाई रेडियल सिमेट्री। अब देखिए ये एक्सेप्शन होगी, एक्सेप्शन। अगर एग्जामिनर हमें पूछता है सी एनीमोन में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है,
देन आवर आंसर इज बायरेडियल सिमेट्री। और ये नीट में 3-4 बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं। अब बेसिकली बायरेडियल सिमेट्री क्यों है? एक्चुअली जो ये ऑर्गेनिज्म है, अगर इस ऑर्गेनिज्म को हम देखें तो आप नोटिस करोगे इसका जो ओपनिंग वाला पार्ट है, जो यहाँ पे इसके ओपनिंग है, यहाँ पे अगर इन टेंटिकल्स को साइड पे करोगे तो ये ओपनिंग नजर आएगी, ये कुछ इस तरह की है। तो इसका मतलब इस प्लेन में काटेंगे, इस प्लेन में काटेंगे, 2 इक्वल हाफ में कट गया, और ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे तो भी 2 इक्वल हाफ में कटेगा। तो इसे बोलते हैं बायरेडियल सिमेट्री। एक ऐसी सिमेट्री जिसमें ऑर्गेनिज्म को आप 2 प्लेन में सेंटर से पास होते हुए 2 इक्वल हाफ में काट सकते हो। दिस इज नोन एज बायरेडियल सिमेट्री। और आपने याद रखना है, अगर एग्जामिनर आपको पूछ रहा है सिलेंट्रेट्स में कौन सी सिमेट्री है, तो आप आंसर दोगे रेडियल सिमेट्री। बट अगर आप एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है सी एनिमोन में, सी एनिमोन में कौन सी सिमेट्री है, तो आप बोलोगे एक्सेप्शनली सी एनिमोन शोज बायरेडियल सिमेट्री। ये एक्सेप्शन है। ये देखो आ गया बायरेडियली सिमेट्रिकल। सी एनिमोन्स आर बायरेडियली सिमेट्रिकल। अब जो निडेरिया नाम है, ये आया कहाँ से? रिसेंट नेम निडेरिया। पहले सिलेंट्रेटा बोलते थे, जो रिसेंटली इन्हें निडेरिया बोलना शुरू किया। अब ये निडेरिया नाम आया कहाँ से? इनमें एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, इन्हें हम स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं, नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं, नीडोसाइट्स भी बोलते हैं। जो ये सेल्स की प्रेजेंस है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है निडेरियंस का। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ निडेरियंस। दैट्स व्हाई इस फाइलम का नाम ही क्या रखा हमने? निडेरिया। स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंग का मतलब तो समझते हो ना, डसना। स्टिंगिंग सेल्स, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। अब ये दिखते कैसे हैं, ये भी डायग्राम हम देखेंगे। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स आर प्रेजेंट मोस्टली ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। अब फायदा क्या है? अब ये जो निडेरिया में हमें नीडोब्लास्ट नजर आ रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, बट इनका फंक्शन क्या है इस फाइलम में? ये डिफेंस में यूज होते हैं। अगर किसी निडेरियन पे कोई प्रीडेटर अटैक कर रहा है, तो बेसिकली जो ये नीडोब्लास्ट हैं या नीडोसाइट्स हैं, इनमें से एक हिप्नोटॉक्सिन रिलीज होगी। हिप्नोटॉक्सिन मतलब जो ऑर्गेनिज्म के ब्रेन को अफेक्ट करेगी। हिप्नोटाइज बोलते हैं ना, हिप्नोटॉक्सिन। तो ये अपनी डिफेंस में यूज कर रहा है। और दूसरे नंबर पे अगर किसी चीज को एंकर करना है, पकड़ना है, उसमें यूज कर रहा है। अगर खुद प्रे को पकड़ना है, उसमें भी हेल्प कर रहा है। इसका मतलब नीडोब्लास्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ निडेरिया। ये देखो, ये डायग्राम आ गई नीडोब्लास्ट की। ये जो नीडोब्लास्ट है, इस केस में हमें देखो ये कप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर में ये नीडल नजर आ रही है। जब बेसिकली कोई ऑफेंस और डिफेंस का रीजन बनता है, या निडेरिया पे कोई प्रीडेटर अटैक करता है, या निडेरिया किसी प्रे पे अटैक करता है, तो उस केस में जो ये नीडोब्लास्ट है, उससे ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलती है। और जो प्रे की बॉडी है या प्रीडेटर की बॉडी है, उसमें हिप्नोटॉक्सिन इंजेक्ट कर देती है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर अंदर पड़ी थी ना, ये जब बेसिकली कोई ऑफेंस और डिफेंस का रीजन डेवलप हुआ, तो ये स्ट्रक्चर देखो कैसे बाहर आ गई, ये नीडल लाइक। इसे हम नीडोसिल बोलते हैं। दिस नीडल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज नीडोसिल। और यहां से ये स्ट्रक्चर है जो प्रे या प्रीडेटर है उसकी बॉडी में प्रिक करेगा और हिप्नोटॉक्सिन इंजेक्ट कर देगा। निडेरियंस आर फर्स्ट मेटाजोन्स। अब देखो ये वर्ड है, जो हमने बोला, जो स्पॉन्जीज हैं वो पैराजोआ ऑर्गेनिज्म है, पैराजोन्स ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन जो निडेरियंस हैं ये मेटाजोन्स हैं। दीज आर मेटाजोन्स। और हमने बात की, फर्स्ट टाइम टिश्यू अपीयर्ड इन निडेरिया, टिश्यू लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स। और
स्पॉन्जेस भी डिप्लोब्लास्टिक हैं। हमने बोला था स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनता है, जाइगोट में क्लीवेज होती है, क्लीवेज इज माइटोसिस लाइक डिवीजन। बट फर्क क्या है, माइटोसिस में अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो उससे 2 डिप्लॉयड सेल्स बनेंगे, और क्लीवेज में भी एक डिप्लॉयड सेल से 2 डिप्लॉयड सेल बनेंगे। बट माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स हैं उनका साइज सेम रहेगा पेरेंट सेल जितना, बट क्लीवेज में सेल्स का साइज छोटा होता जाएगा। और जो जाइगोट डिवाइड हुआ उसमें क्लीवेज हुई तो उससे ब्लास्टोमियर्स बने, और जब वो 16 सेल स्टेज बन जाती है तो सॉलिड बॉल ऑफ सेल बन जाता है, जिसे हम मोरूला बोलते हैं, सॉलिड बॉल ऑफ सेल। और उसके बाद मोरूला के बाद बीच में ब्लास्टोसील कैविटी आ गई, ब्लास्टोला, उसके बाद गैस्ट्रोला। गैस्ट्रुलेशन के दौरान इनमें जो अरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है सेल्स का, 2 लेयर्स बनती हैं, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। स्पॉन्जेस में भी 2 बनी थी, इसमें भी 2 बनी है, और टीनोफोरा में भी आप देखोगे 2 बनेंगी। तो इसलिए फर्स्ट 3 फाइला आर डिप्लोब्लास्टिक। तो सेकंड फाइलम भी क्या हो गया, डिप्लोब्लास्टिक। अब देखिए ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी दिखाई हुई है हमें। तो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में देखो, जो इसकी बॉडी है कप जैसी है, दिस बॉडी इज कप लाइक। अब ये कप लाइक बॉडी में जो ये वाला रीजन है, ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये देखो ये वाला रीजन, ये माउथ है। और माउथ की जो साइड्स हैं इन्हें हम हाइपोस्टोम्स बोल देते हैं। साइड्स ऑफ माउथ आर नोन एज हाइपोस्टोम्स। और जो माउथ है उसके आसपास देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इन्हें हम टेंटिकल्स बोलते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज टेंटिकल्स। और जो माउथ है वो एक कैविटी में ओपन हो रहा है। देखो ये ब्लाइंड कैविटी है ना, जो ये कैविटी है इसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोल देते हैं, और इसे हम सिलेंट्रॉन भी बोल देते हैं। दिस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज आल्सो नोन एज सिलेंट्रॉन। और उसके बाद जो ये कप है, ये कप की बॉडी है, उसे हमें पता है ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब इसमें एक तो एक्टोडर्म होगी और एक एंडोडर्म होगी। इसमें जो एक्टोडर्म है वो बाहर वाली लेयर बनाएगी एपिडर्मिस, एपी आउटसाइड, डर्मिस स्किन, और जो अंदर वाली लेयर है वो बनेगी गैस्ट्रोडर्मिस। देखो जो ये कैविटी है, अगर हम कप की बात कर रहे हैं, जो कप का अंदर वाला पार्ट है जिसे चाय टच करती है, वो वाला पार्ट गैस्ट्रोडर्मिस हो गया, ये वाला पार्ट गैस्ट्रोडर्मिस हो गया जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की लाइनिंग बना रहा है, और बाहर वाली साइड पे एपिडर्मिस आ गई। और अब गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में सेंटर में ये देखो ये ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है ना, जो हम रेड कर रहे हैं अब, ये वाला पार्ट, ये देखो अराउंड नजर आ रही है ये स्ट्रक्चर, ये मिजोग्लिया है। हमने देखा था स्पॉन्जेस में मिजोहिल लेयर प्रेजेंट थी, जिसे हम मिजनकाइम भी बोल देते हैं, और इसमें जो सेंट्रल लेयर है दिस इज मिजोग्लिया। मिजोग्लिया का मतलब भी जेली लाइक है, ये भी जेली जैसी है, जेली लाइक नॉन सेलुलर। ये बेसिकली नीचे वाले पार्ट को हम पैडल डिस्क बोल देते हैं, और ये वाले पार्ट को हम बॉडी कॉलम बोल देते हैं। तो ये बेसिकली आप मान लो ये हाइड्रा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डायग्राम किसकी है, हाइड्रा की। देखो ये बीच वाली कैविटी है, इसे हमने क्या बोला, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और सिलेंट्रॉन ये बीच वाली कैविटी। इसका मतलब जो माउथ है, जिसे हम माउथ बोल रहे हैं, इससे जो फूड पार्टिकल है वो टेंटिकल्स क्या करेंगे, फूड पार्टिकल को कैप्चर करने में हेल्प करेंगे और वो माउथ में डाल देंगे। माउथ से वो कहाँ पे आएगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलेंट्रॉन में। और बेसिकली सिलेंट्रॉन में आने के बाद यहाँ पे इस कैविटी में फूड की डाइजेशन होगी। हमने देखा था स्पॉन्जेस के केस में कॉनोसाइट्स फूड को ट्रैप कर रहे थे और डाइजेशन इंट्रासेलुलर थी, बट यहाँ पे जो डाइजेशन है इस कैविटी में हो रही है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। कहाँ पे हो रही है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलेंट्रॉन में। और जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो सेल्स में डिफ्यूज हो जाएंगे, गैस्ट्रोडर्मिस है उसमें डिफ्यूज आउट हो जाएंगे, और वेस्ट मटेरियल है यहीं से
बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा, जिसे हम माउथ बोल रहे हैं, वहीं से बाहर आएगा। तो हम इस तरह के बॉडी प्लान को ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं। कप है, कप में तो एक ही ओपनिंग है, आपने चाय कहाँ से डाली, ऊपर वाली साइड से, चाहे बाहर कहाँ से निकालोगे, ऊपर वाली साइड से। इसमें भी तो ऐसे ही हो रहा है, फूड पार्टिकल कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से, और वेस्ट मटेरियल वहाँ बाहर कहाँ से जाएगा, यहाँ से। और जो ये टेंटिकल है, इसके बाहर वाली साइड पे यहाँ पे लगे होते हैं इसके स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, निडोब्लास्ट। और ये निडोसिल होगी, ये बेसिकली हेल्प करेगी ऑफेंस एंड डिफेंस में। तो आपको क्लियर हो ही गया इनका नाम सिलेंट्रेटा क्यों है। सिलेंट्रॉन के कारण नाम पड़ गया सिलेंट्रेटा, ये पुराना नाम है इनका। ओनली सिंगल ओपनिंग माउथ, सर्विंग द पर्पस ऑफ इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं उन्हें एक्सपेल आउट करना। सो देयर बीइंग नो एनस, तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हो गया ना, वही माउथ है, वही एनस है। जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, गैस्टर, गैस्टर का बेसिकली मतलब स्टमक होता है ना, हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्टर। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलेंट्रोन सर्व्स बोथ डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी फंक्शन। देखो सर्कुलेशन में भी हेल्प करेगी, जब वो उस कैविटी में डाइजेशन होगी तो जो बेसिकली अंदर वाली गैस्ट्रोडर्मिस है उसके सेल्स जो डाइजेस्टेड फूड है उसे एब्जॉर्ब करेंगे, तो सर्कुलेशन में भी हेल्प करेगी। इसलिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोल रहे हैं। वेस्कुलर का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्लड, तो इनमें तो कुछ ब्लड नहीं होता, तो बेसिकली ब्लड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सर्कुलेटरी फंक्शन। सिलेंट्रॉन सर्व्स बोथ डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी फंक्शंस। Digestion is both extracellular in the cylindrome and intracellular. फर्स्ट एक्स्ट्रासेलुलर होगी, फिर इंट्रासेलुलर होगी। आपने देखते हैं हमारे केस में भी डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रासेलुलर, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में हो रही है, फिर इंट्रासेलुलर होती है इनसाइड द सेल, इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रासेलुलर आउटसाइड द सेल, देन इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल। इंट्रा वर्ड आ गया ना, इनसाइड, इन द न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स ऑफ एंडोडर्म। देखो यहाँ पे न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स लिखे हुए हैं क्योंकि मस्कुलर टिश्यू इनमें एब्सेंट होता है। इनमें न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट है एंडोडर्म में, जो अंदर वाली लेयर है उसमें। नर्वस सिस्टम इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, हमने स्पॉन्जिस में पढ़ा, उसमें तो न्यूरॉन भी एब्सेंट था, तो इनमें न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क प्रेजेंट है, नर्व नेट प्रेजेंट है। पर जो इसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स बहुत सिंपल हैं, इन्हें नॉन पोलराइज्ड नर्व सेल्स बोलते हैं। मतलब इनमें कोई पोलैरिटी नहीं है। नॉन पोलैरिटी का मतलब दे आर नॉन पोलर, दे आर स्फेरिकल न्यूरॉन्स। अब मतलब जो इम्पल्स है वो इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी। ये स्फेरिकल न्यूरॉन्स हैं, इसलिए हम बोल देते हैं नॉन पोलर और नॉन पोलराइज्ड नर्व सेल्स आर प्रेजेंट। तो देखो इसमें एक चीज और आ रही है, स्टेटोसिस्ट। स्टेटो का मतलब होता है बैलेंसिंग, ठीक है। हम बोलते हैं ना हमारा जो ईयर है ये क्या काम करता है, तो अगर हम किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर, तो वो बोलता है जो ईयर है वो हियरिंग में हेल्प करता है, ठीक है, हियरिंग में भी हेल्प करता है ईयर, लेकिन उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, बैलेंस करना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर, बैलेंसिंग। तो सेकंड नंबर पे सुनने में भी हेल्प कर रहा है, इसलिए ईयर को हम बोलते हैं स्टेटो अकोस्टिक ऑर्गन। स्टेटो का मतलब बैलेंसिंग के रिलेटेड, अकोस्टिक का मतलब रिलेटेड टू साउंड्स, और वही वर्ड यहाँ पे यूज है स्टेटो, स्टेटोसिस्ट। ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो मिसॉइड, जो मेडुसॉइड फॉर्म्स हैं उसमें पाई जाती हैं। एक्चुअली जो निडेरी है, इसके जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं ज़ोइड्स। ज़ोइड्स का मतलब ही इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल ज़ोइड्स। तो बेसिकली जो इसमें इंडिविजुअल्स हैं वो
मेनली आप देखोगे दो तरह के पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं पोलिप, एक को बोलते हैं मेड्यूसा, जो ये वर्ड है ना मेडुसॉइड। जो पोलिप फॉर्म्स है ये ज्यादातर फ्री स्विमिंग फॉर्म नहीं होती, ये फ्रीली स्विम नहीं कर सकती। और जो मेड्यूसा है ये फ्री स्विमिंग फॉर्म्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो फ्रीली स्विम कर सकते हैं। हमने देखा ना जो जेलीफिश है वो इस तरीके से स्विम कर रही है, तो फ्रीली स्विम कर रही है, इसका मतलब वो कौन सी फॉर्म होगी, मेड्यूसा। जो हाइड्रा है वो मूवमेंट तो शो करता है, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन भी शो करता है, वी विल डिस्कस दैट, बट फ्रीली स्विम नहीं कर सकता वो, इसलिए वो कौन सी फॉर्म होगी, पोलिप फॉर्म। ये इंडिविजुअल होगी ना। तो ये जो स्टेटोसिस्ट हैं, जो बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म को बैलेंस करेंगी, सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये किसमें प्रेजेंट है, मेडुसा फॉर्म्स में। ये देखो, ये बेसिकली जो हमने देखा ना, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म था, ये अम्ब्रेला लाइक जो मेड्यूसा हमें नजर आ रहा था। ये ऐसा था अम्ब्रेला जैसा, जो जेलीफिश हमने नोटिस की। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे जो ये वाला पार्ट है, ये बाउंड्री है ना, ये वाला पार्ट, इसमें बड़े होते हैं स्टेटोसिस्ट, जो इसे बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। अब देखो ये ऑर्गेनिज्म ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे मूव कर रहा है, तो इसे बैलेंस करने में जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा, स्टेटोसिस्ट। इसलिए ये मेडुसा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट। बड़ी इजी चीजें हैं ये। कुछ निडेरियंस ऐसे भी होते हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन तो समझते हो, जो बाहर की तरफ है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है। अब ये देखो, ये भी हमें एक निडेरिया की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ये जो निडेरिया की स्ट्रक्चर है, जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बाहर वाली साइड पे कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो इन्हें कोरल फॉर्मिंग निडेरियंस बोलते हैं। हमने पढ़े कोरल रीफ्स पढ़े हैं ना हमने। तो जो ये कोरल्स हैं ये भी कौन बनाते हैं, निडेरियंस। कौन से निडेरियंस, कोरल फॉर्मिंग निडेरियंस, क्योंकि इनका एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और कोरल रीफ्स क्या होते हैं, कोरल रीफ्स आर रॉक्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वो रॉक्स हैं, पानी में प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट की। अब हमने बात की जो निडेरी है, इसके जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें हमने पोलिप और मेडुसा बोलना है। जो फ्रीली स्विम नहीं कर सकते वो पोलिफॉर्म, जो फ्रीली स्विम कर सकते हैं वो मेडुसा। बॉडी फॉर्म्स आर पोलिप्स एंड मेडुसा। अब ये देखो, ये जो हमें स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये ऐसा निडेरी है जो फ्रीली स्विम नहीं कर सकता। हाइड्रा लाइक ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे। और ये देखो, जेलीफिश नजर आ रही है ना अम्ब्रेला लाइक, तो ये इसके टेंटिकल्स हो गए, है ना। यहाँ पे स्टेटोसिस्ट पड़े हैं रिम पे। तो ये जो स्ट्रक्चर है मेड्यूसा है। बैलेंसिंग की जरूरत है, स्विमिंग करनी है, अगर फ्रीली स्विम करना है देन इट नीड्स बैलेंसिंग। तो नेचर ने इसे क्या दिया, स्टेटोसिस्ट। देखिए, निडेरियन शोज टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। पोलिप इज ससाइल। यहाँ पे आप बोलोगे जो ससाइल है, इसका मतलब है ये फ्रीली स्विम नहीं कर सकते, दे आर नॉट फ्री स्विमिंग। एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म्स है, सिलेंडर जैसे हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, अडेम्सिया हो गया। अडेम्सिया सी एनिमोन का दूसरा नाम है। हमने देखा ना, जो जब हमने क्लास स्टार्ट की तो हमने सबसे पहले जो डायग्राम देखी वो सी एनिमोन की थी, उसे अडेम्सिया भी बोल देते हैं। सी एनिमोन, अडेम्सिया। जब आप इन्हें बार बार बोलोगे ना तो आपको ये याद हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने बताया था ना, इसका जो माउथ है वो स्फेरिकल नहीं है, वो माउथ ऐसा है, लाइक दिस। अगर स्फेरिकल होता तो फिर तो आप चाहे इसे ऐसे काट लेते, ऐसे काट लेते, ऐसे काट लेते, है ना। बट ऐसा होने के कारण आप इस बॉडी को दो टू इक्वल हाफ में या तो ऐसे काट सकते हो या ऐसे काट सकते हो।
मेड्यूसा है जो, ये फ्री स्विमिंग है एंड अम्ब्रेला शेप है। इसमें जो एग्जांपल दिया है ओरिलिया जेलीफिश। ओरिलिया किसे बोल रहे हैं हमने? जेलीफिश को। ये देखो ये जेलीफिश है। अगर आप कोस्टल एरियाज में जाओ ना, जैसे आप अंडमान निकोबार जाओ, या आप जो थाईलैंड का कोरल रीफ्स हैं उनमें जाओ, तो आपको ये पानी में बहुत कॉमनली नजर आएंगे। मून जैसे नजर आते हैं, ये जैसा मून होता है ना, दे लुक्स लाइक मून इन वाटर, सी वाटर में। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर फिनोमेना शो करते हैं जिसे हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस। अब मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है? मतलब जो एक ज़ूआइड है, इंडिविजुअल है, पोलीप, ये पोलीप है, ये बना देगा मेड्यूसा फॉर्म। और जो पोलीप है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और जो मेड्यूसा है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। जो पोलीप है इसने एसेक्सुअली क्या बना दिया? मेड्यूसा। एसेक्सुअली। और जो मेड्यूसा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बना देगा? पोलीप। तो इसका मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की लाइफ में पोलीप फॉर्म भी बन रही है, मेड्यूसा फॉर्म भी बन रही है। पोलीप फॉर्म क्या बना रहा है? मेड्यूसा। और मेड्यूसा फॉर्म क्या बना रही है? पोलीप। तो इसे हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। एनसीईआरटी ने ये भी लिखा है मेटाजेनेसिस, ब्रैकेट में उसने डाला है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बट इट इज बेटर टू कॉल इट मेटाजेनेसिस। बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी नजर आता है, सो वी कैन टेक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बट बेटर टर्म इज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब पोलीप फॉर्म asexually reproduces and form medusa, and medusa form which is free swimming, फ्री स्विम कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर सकता है। बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, तो वो क्या बना देगा? सेक्सुअली पोली। कुछ बात समझ आई? कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो सिर्फ पोलीप ही होते हैं, जैसे हाइड्रा है वो सिर्फ पोलीप ही होता है। कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जो सिर्फ मेड्यूसा ही होती हैं। कुछ फॉर्म्स ऐसी भी हैं पोलीप एसेक्सुअली मेड्यूसा बना रहा है और मेड्यूसा सेक्सुअली पोलीप बना रहा है, जिसे हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। देखो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है ना ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो हमने भी यहाँ पे क्या लिख दिया? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बट एक्चुअल जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये स्ट्रिक्टली टर्म यूज की जाती है किंगडम प्लांटी के लिए। वी विल डिस्कस दैट इन किंगडम प्लांटी। मेटाजेनेसिस, polypoid forms produce medusae asexually and medusa form polyp forms sexually। ठीक है, अब आप याद रखो, एक फंडा बताता हूँ आपको मैं। मैड, मैड का मतलब पागल, पागल का मतलब इधर उधर घूमने वाला। अब जो मेड्यूसा फॉर्म है, और जो जैसे जेलीफिश होगी, अब फ्रीली स्विम कर सकती है। फ्रीली स्विम करेगी तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑपोजिट पार्टनर के मिलने के चांसेस ज़्यादा हो गए, तो उस केस में वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है। पागल, मैड याद रखो, ज़्यादा घूमता है मतलब फ्रीली स्विमिंग है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। और जो पोलीप है वो फ्री स्विमिंग फॉर्म नहीं है और वो मोस्टली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। इज दिस क्लियर? और जो मेटाजेनेसिस शो कर रहे हैं उसमें एग्जांपल क्या आ गई? ओबीलिया। पोलीप फॉर्म्स प्रोड्यूस मेड्यूसा asexually and medusa form polyp sexually, and example is obelia। ये देखो, अब ये वाली फॉर्म कुछ कुछ हाइड्रा जैसी नजर आ रही है ना, ये हाइड्रा नहीं है, ये ओबीली है। पर ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर तो हाइड्रा जैसी है। ये देखो ये वाली स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये पोलीप है, पोलीप। और ये क्या बन गया? अम्ब्रेला लाइक मेड्यूसा। अब ये जो पोलीप की स्ट्रक्चर है, देखो मैंने इसमें इसकी डिटेल भी दिखाई हुई है, बट अभी आपको इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पे माउथ है हाइड्रा में, क्योंकि हाइड्रा किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाइड्रा इज गोइंग टू रिप्रेजेंट पोलीप। तो यहाँ पे माउथ है और माउथ की साइड से क्या निकल रहे हैं? टेंटिकल्स। और यहाँ पे बेसिकली जो माउथ की साइड्स हैं उसे क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। और उसके बाद हमने नोटिस किया जो
ये ओबिलिया कॉलोनी नजर आ रही है, ये देखो पूरी कॉलोनी नजर आ रही है ना। ये कॉलोनी में हमने एक ब्रांच को बड़ा करके दिखाया है, मतलब ये फ्रीली स्विम नहीं कर सकती, इसलिए पोलीफॉर्म है, ओबिलिया की पोलीफॉर्म। और उसके बाद अब हमने नोटिस किया जो ये पोलीफॉर्म है, इसने क्या बनाया, इसने क्या प्रोड्यूस किया, ये देखो इसमें देखा है गोनोपोर, ये ओपनिंग होगी जिसमें क्या पड़ा है, गोनेंजियम। जो गोनेंजियम है इसमें गोनोथीका कवरिंग प्रेजेंट है, गोनोथीका, थीका का मतलब हो गया कवरिंग। जो ये गोनेंजियम है ये एसेक्सुअली क्या बना देंगे, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जिसे आपने क्या बोलना है, मेड्यूसा। देखो ये जेलीफिश जैसी नजर आ रही है, ठीक है, ये हो गया मेड्यूसा। अब ये कैसे बना है, पोलीप मेड्यूसा कैसे बनाता है, एसेक्सुअली। और उसके बाद अब जो ये फॉर्म्स बन गई हैं मेड्यूसा फॉर्म, जो जेलीफिश के जैसे नजर आ रही हैं, ये ओबिलिया की मेड्यूसा फॉर्म है। तो उसके बाद हमने देखा जो ये अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए ऐसे इसमें टेंटिकल्स भी नजर आ रहे हैं हमें। अब बेसिकली इसमें जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे छतरी में भी होती है ना, ऐसे स्पोक्स होती हैं, ये रेडियल कैनाल्स हैं। ये रेडियल कैनाल्स के पास यहाँ पे इसके गोनेड्स पड़े होते हैं, गोनेड्स का मतलब टेस्टिस एंड ओवरी। अब बेसिकली हमें नजर आ रहा है, अब ये वाली फॉर्म देखो, जो ये वाली फॉर्म है इसमें ओवरी दिखाई हुई है ना, इसका मतलब ये फीमेल होगी। ये फीमेल ने रिलीज की एग्स, ये देखो ये एग रिलीज हो रहे हैं। और ये टेस्टिस नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जो रेडियल कैनाल्स हैं उसके पास क्या पड़े हैं, टेस्टिस। अब ये टेस्टिस है, इन्होंने स्पर्म्स रिलीज कर दिए, ये देखो ये स्पर्म्स रिलीज हो गए, दोनों पानी में रिलीज हुए, एग्स भी स्पर्म्स भी दोनों आपस में फ्यूज हुए, जाइगोट, जाइगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गेस्टुला, डिप्लोब्लास्टिक है, दो जर्म लेयर्स बनेंगी, तो उससे ये देखो फ्री लिविंग लार्वा बन गया प्लेनोला। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओबिलिया के लार्वा का नाम बताओ ना, क्या हो गया ओबिलिया के लार्वा का नाम, प्लेनोला। अब बेसिकली ये फ्री स्विमिंग फॉर्म है, ये सेटल डाउन होएगी, अपनी कॉलोनी बनाना शुरू करेगी, ये देखो ये ग्रो होना शुरू होगी, फिर इसने अपनी कॉलोनी बना दी, ये ओबिलिया कॉलोनी हो गया ना पूरा इसका लाइफ साइकिल। तो ओबिलिया के लाइफ साइकिल में आपको पोलिपॉइड फॉर्म्स भी नजर आ रही हैं, मेडिसोइड फॉर्म्स भी नजर आ रही हैं। जो पोलिप है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, और जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो होगी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इट इज बेटर टू कॉल इट मेटाजेनेसिस। इज दिस क्लियर? ये रेडियल कैनाल समझ आ गया, और इसके आसपास क्या लगे हुए हैं, गोनेड्स। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। बेसिकली ऑर्गेनिज्म क्या है, उसमें एक्सोजिनस बर्ड्स बनती जा रही हैं, ऑर्गेनिज्म बड़ा होता जा रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सिनगेमी, मैंने बोला था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली आप नोटिस करोगे इसमें फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होगा। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो क्राइटेरियाज होते हैं, दो क्राइटेरियाज में एक क्राइटेरिया हो गया मियोसिस, दूसरा हो गया सिनगेमी। ये देखो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। अब हमने देखा ना ओबिलिया के केस में लार्वा बन रहा था, तो इस केस में लार्वा बन रहा है, इसलिए डेवलपमेंट इनमें भी क्या है, इनडायरेक्ट। इसका मतलब स्पॉन्जीज में भी इनडायरेक्ट होगी, इसमें भी इनडायरेक्ट होगी। फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा प्लेन्यूला, और प्लेन्यूला किसका लार्वा है, ओबिलिया का, ठीक है। ओबी प्ला, ओबी प्ला, ओबी का मतलब ओबिलिया, प्ला का मतलब प्लेनोला। फाइलम निडेरिया इज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। अब मैंने जब भी आपको बताया, अभी जब भी आप किसी चीज को क्लासिफाई करते हो यू हैव टू टेक सम बेस। अब इसमें बेस क्या लिया इन्होंने, इसे क्लासिफिकेशन के लिए जो बेस लिया वो क्या लिया इन्होंने, वो बेस ले लिया पोलिप मेड्यूसा या पोलिप एंड मेड्यूसा, ये फॉर्म्स। तो इसमें एक क्लास बना दी हमने निडेरिया में, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ,
एंथोजोआ. These are the three classes of Cnidaria. हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ. देखो सबसे इजी क्लास तो हाइड्रोजोआ ही हुई ना. हाइड्रोजोआ है ना, तो हाइड्रा वर्ड आ रहा है इसमें, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ. अब हम इन क्लासेस को देखेंगे. हाइड्रोजोआ, दे मे बी सोलिटरी. सोलिटरी अकेले रहने वाले. अब जो हाइड्रा है वो अकेला रहता है. तो कॉलोनियल, अब हमने ओबिलिया की कॉलोनी पढ़ी थी ना, अभी देखा था कॉलोनी ओबिलिया. ये देखो इनकी स्ट्रक्चर्स होगी. ये हाइड्रा हो गया और ये ओबिलिया हो गया. ये देखो गोनोथिका हो गया, ये गोनोपोर हो गया. यहाँ से ये स्ट्रक्चर्स निकलेंगी जिससे बेसिकली वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर मेड्यूसा बनेगा. और जो हाइड्रोजो है दे आर पोलीपॉइड फॉर्म्स एंड फ्री स्विमिंग. तो हाइड्रोजोआ में मेनली कौन सी फॉर्म है? पोलीपॉइड, पोलीफॉर्म्स, और ये फ्री स्विमिंग है. पोलीप एंड मेड्यूसा फॉर्म्स ऑल्टरनेट विथ ईच अदर. अब देखिए, अब आपको एक चीज याद रखनी है. जो हाइड्रा है उसमें सिर्फ वो फ्रेश वाटर पोलीप है. हाइड्रा इज फ्रेश वाटर पोलीप. और जो सेकंड नंबर पे हम देख रहे हैं ओबिली है, उसमें मेटाजेनेसिस पाई जाती है. पोलीप मेड्यूसा बना देता है, मेड्यूसा पोलीप बना देता है. ये देखो, ये जो पोलीप है इसने मेड्यूसा बना दिया और जो मेड्यूसा है वो पोलीप बना देगा. अब मैड पागल हो गया ना, फ्रीली स्विम कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे. इसका मतलब ये सेक्सुअली बनाएगा और ये एसेक्सुअली. तो हमने देखा जो इसकी इनर और आउटर वॉल है उसमें जेली लाइक नॉन सेलुलर सब्सटेंस पड़ा है, मिजोग्लिया, है ना. ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है. स्पॉन्जिस में वर्ड आ रहा है मिजोहिल, मिजनकाइम. हाइड्रा में, निडेरिया में वर्ड आ रहा है मिजोग्लिया, पर है दोनों नॉन सेलुलर ही. सिलेंट्रोन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, हाइड्रोजोआ में अनडिवाइडेड है, सिंपल है, कोई डिवीजन नहीं है. मतलब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिंपल है, जैसे कप के सेंटर में देखते हैं ना, बिल्कुल एक ही जैसा होता है, लाइक दैट. नीडोसाइट्स अक्कर ओनली इन द एक्टोडर्म. एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर होगी ना, उसमें ही पड़े हैं सब. जो नीडोसाइट्स हैं हाइड्रोजोआ में सिर्फ कहाँ पे पड़े हैं? बाहर वाली साइड. चाहिए भी बाहर वाली साइड ही, क्योंकि अब हमने देखा कप जैसा ऑर्गेनिज्म है. कप जैसा ऑर्गेनिज्म है, अगर इस पे कोई कप पे अटैक करेगा तो बाहर वाली साइड से अटैक करेगा, बाहर वाली साइड से अटैक करेगा. तो हम इस केस में मान के चलते हैं कप है, इधर से अटैक करेगा, इधर पे अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा. तो उस केस में जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्टिंगिंग सेल्स हैं, वो ऐसे पड़े हैं. मेनली टेंटिकल्स पे भी पड़े हैं, बट अदरवाइज आउटर कवरिंग पे पड़े हैं हाइड्रोजोआ में. ये देखो, ये नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट नजर आ रहा है, स्टिंगिंग सेल. जो इसके जर्म सेल्स हैं वो भी किससे डेवलप हो रहे हैं? हाइड्रोजोआ में एक्टोडर्म से. कुछ एग्जिबिट कर रहे हैं पोलीमॉर्फिज्म. पोली का मतलब मैनी, मॉर्फ का मतलब फॉर्म्स, विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज़ोइड्स. अभी मैंने बताया आपको ज़ोइड्स का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल्स. जैसे फाइसेलिया हो गया, बड़ा प्यारा नाम है फाइसेलिया का, और मैं अभी समझाऊंगा आपको. ये देखो एग्जाम्पल आ गई हाइड्रा. अब जो हाइड्रा है ये फ्रेश वाटर पोलीप है, मतलब ये मेडूसा बनाता ही नहीं. ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है और फ्रीली स्विम नहीं कर सकता. इसका मतलब ये नहीं है ये मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन नहीं करता. ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन शो करता है. जैसे आप मान के चलो मेरा हाथ है, जो मेरी फिंगर्स हैं इन्हें आप अज्यूम कर लो ये टेंटिकल्स हैं. तो उस केस में जो ये वाला पार्ट हो गया ये माउथ की तरह एक्ट कर रहा है, ये उसकी बॉडी होगी. ये बेसिकली ऐसे मूव करता है, मूव लाइक दिस. जैसे हम वॉक करते हैं ना अपनी टांगों पे, ये टेंटिकल्स की मदद से ऐसे मूव करता है, ऐसे हम वॉकिंग बोल देंगे. और ये ना कई बार इसने बहुत तेज भागना होता है. तो इस केस में जैसे जोकर्स कलाबाजियां लगाते हैं ना, कभी उनके हाथ नीचे आ जाते हैं, फिर पैर नीचे आ जाते हैं, हाथ फिर पैर, ऐसे 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 कलाबाजियां लगाते हैं. ये वैसे ही भागता है. इसके टेंटिकल्स नीचे आए,
ये वाली बॉडी ऊपर चली गई, फिर ये वाली बॉडी नीचे आई, फिर टेंटिकल्स नीचे चले गए ऐसे, उसे समरसॉल्टिंग बोलते हैं, समरसॉल्टिंग। वो फास्टेस्ट लोकोमोशन है हाइड्रा में। सेकंड एग्जांपल हमने देखा ओबीलिया। ओबीलिया का दूसरा नाम क्या है? सीफर। उसके बाद आ गया फाइसेलिया। मैंने आपको बोला था ना, फाइसेलिया का एक बड़ा प्यारा नाम है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। अब पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों बोल रहे हैं? ध्यान से देखो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर कैसी है। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों बोल रहे हैं ऐसे? जो पोर्तुगीज शिप्स होती थी ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग शिप्स होती थी, मतलब बड़ी जबरदस्त शिप्स होती थी किसी टाइम में, और उन शिप्स के अंदर बेसिकली तोपें लगी होती थी, और उन तोपों से कैनन्स निकलते थे। तो इसकी कंडीशंस भी कुछ कुछ वैसी है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ये देखो, ज़्वाइड इज अ सिंगल इंडिविजुअल इन कॉलोनी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। Do you know why Physalia is commonly called Portuguese man of war or man of war? The word man of war means a battleship with cannons and other powerful weapons Portugal once had. Physalia has many tentacles provided with venomous, stinging cells. They are harmful to other organisms, hence named as Portuguese man of war. मतलब हर एक चीज के पीछे एक कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे भी। लो जी, सेकंड क्लास आ गई हाइड्रोजोआ के बाद, सेकंड एग्जांपल आ गई स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में आ गई जेली फिशेस, एज दे पोजेस ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ जेली लाइक मिजोग्लिया। देखिए मिजोग्लिया वर्ड का मतलब ही क्या होता है? जेली लाइक। ये देखो, ये रियल पिक्चर है ऑर्गेनिज्म की। सोलिटरी एंड मेडुसॉइड इन फॉर्म, अम्ब्रेला है, स्विम करेगा फ्रीली, मेडुसा फॉर्म होगी। सोलिटरी, ये भी अम्ब्रेलाज अकेली अकेली स्विम कर रही हैं सी में। माउथ इज सराउंडेड बाय ओरल आर्म्स, जो नीचे वाली साइड पे इसका माउथ है, उस पे ओरल आर्म्स प्रेजेंट है। मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम में। सिलेंट्रोन इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स एंड सम कैनाल्स। अब हाइड्रोजोआ में हमने देखा जो सिलेंट्रोन है वो सिंपल कप का जो अंदर वाला साइड होता है वैसी थी, बट इसमें जो वो कप की अंदर वाली साइड है उसमें फर्दर क्या प्रेजेंट है? 4 चैम्बर प्रेजेंट है और कुछ कैनाल्स भी प्रेजेंट है। और जो मिजोगली है ये तो खुद जेली लाइक सब्सटेंस है, नॉन सेलुलर, बट इसमें सेल्स बड़े हैं अमीबोसाइट्स, अमीबा जैसे। नीडोसाइट्स अक्कर इन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देखो इसकी बॉडी है जो अम्ब्रेला है, ऊपर से भी एक्सपोज्ड है, नीचे से भी एक्सपोज्ड है, इसलिए जो नीडोसाइट है वो एंडोडर्म में भी पड़े हैं, एक्टोडर्म में भी पड़े हैं, अंदर वाली लेयर में भी पड़े हैं, बाहर वाली लेयर में भी पड़े हैं। जर्म सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। ये देखो, ये स्ट्रक्चर है डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, जिससे हमें इसकी बॉडी पता लगेगी। अब देखो ये अम्ब्रेला की डिटेल है, इस अम्ब्रेला की डिटेल में मैंने बताया आपको, ये देखो ये इसकी बॉडी होगी, ये वाला पार्ट। तो इस केस में ये इसका रिम हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। और उसके बाद हमें ये नजर आ रहा है इसका माउथ, ये वाला पार्ट देखो, ये नीचे से है ना, ये वाला पार्ट क्या हो गया? माउथ। और बेसिकली जो माउथ की साइड्स पे आर्म्स पड़ी हैं उन्हें हम बोलते हैं ओरल आर्म्स। ओरल का मतलब क्या हो गया? रिलेटेड टू माउथ। और उसके बाद अब हमें जो माउथ की साइड्स है उसे क्या बोल रहे हैं? मेनोब्रियम। और उसके बाद ये नजर आ रहे हैं इसके टेंटिकल्स, ये देखो ये नजर आ रहे हैं टेंटिकल्स, ये स्ट्रक्चर्स। और उसके बाद आप देखो ध्यान से, इसमें कैनाल्स नजर आ रही हैं, जैसे अम्ब्रेला में हमने देखा था ना, स्पोक्स होती हैं, तारें पड़ी होती हैं, ये देखो ऐसे वायर्स लगी होती है ना, वैसे देखो इसमें भी वायर्स हैं, ये देखो ये वाली स्ट्रक्चर,
ये वाली स्ट्रक्चर, इन्हें हम बोलते हैं रेडियल कैनाल्स। जो रेडियल कैनाल्स हैं यहीं पे पड़े हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स। ये देखो गोनेड्स, गोनेड्स का मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज। बाकी ये देखो जो इसकी गैस्ट्रोडर्मिस है ये अंदर वाली लेयर होगी, और जो एपिडर्मिस है वो बाहर वाली लेयर होगी। और गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में जेली लाइक सब्सटेंस पड़ा है मिजोग्लिया, जिसमें अमीबोसाइट्स पड़े हैं। बस इतनी डिटेल आपके लिए बहुत है। मुझे लगता है आपको स्ट्रक्चर समझ आ गई। ये देखो यार रियल पिक्चर, और ये ऑर्गेनिज्म बहुत प्यारा लगता है, मैंने रियलिटी में देखा है इसे। राइजोस्टोमा, ओरिलिया जेलीफिश और मून जेली। ये देखो इट लुक्स लाइक मून, दैट्स व्हाई मून जेली। थर्ड क्लास आ गई इसकी एंथोजोआ और एक्टिनोजोआ। इन्हें सी एनिमोन्स भी बोलते हैं। एंथोजोआ और एक्टिनोजोआ आर आल्सो नोन एज सी एनिमोन्स। अडेम्सिया हो गया ना। ये देखो फर्स्ट डायग्राम यही देखी थी हमने निडेरिया फाइलम में, वही डायग्राम द्वारा। सिडेंट्री एंड ओनली पोलीफॉर्म्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब ये भी फ्रीली स्विम नहीं कर सकते। और जो इसकी कैविटी है, अगर हम इसे काटें तो इसे भी कप के अंदर वाला पार्ट नजर आएगा। ये माउथ से अंदर कप वाला पार्ट है, वो सिलेंट्रोन होगी। उसमें भी बहुत सारी कंपार्टमेंट्स हैं और उनमें पार्टीशंस प्रेजेंट है। सेप्टा का मतलब क्या होता है? पार्टीशन। वर्टिकल पार्टीशंस आर प्रेजेंट नोन एज मिजेंट्रीज, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? मिजेंट्रीज। मिजोग्लिया कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू। अब जो इसकी एंडोडर्म और एक्टोडर्म है, बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर है, उसमें जो मिजोग्लिया प्रेजेंट है जेली लाइक सब्सटेंस, उसमें क्या प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि हमने बोला ना जो फर्स्ट फाइलम जिसमें टिश्यूज अपीयर होना शुरू हुए वो कौन सा फाइलम है? निडेरिया। ये कौन सा टिश्यू नजर आ रहा है? कनेक्टिव टिश्यू। निडोसाइट्स अकर्स बोथ इन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसमें भी एक्टोडर्म में भी प्रेजेंट है, एंडोडर्म में भी प्रेजेंट है निडोसाइट्स, स्टिंगिंग सेल्स। जो जर्म सेल्स हैं वो किससे डेवलप हो रहे हैं? इस केस में एंडोडर्म से। एग्जाम्पल्स में कोरेलियम, रूब्रम। मूंगा सुना वर्ड? कुछ लोग प्रीशियस जेम्स डालना बहुत पसंद करते हैं, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं इनके पीछे, है ना। कुछ लोग इसे ऑर्नामेंट्स की तरह पहन रहे हैं, कुछ लोग किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजी के कारण इन्हें पहन रहे हैं। मुझे भी बहुत पसंद है इन्हें ये चीज़ें। तो उसमें जो मूंगा है, रेड कोरल, ये हमें किससे मिलता है? कोरेलियम रूब्रम से। ये देखो प्रीशियस रेड स्टोन कोरल। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसे? मूंगा। मेरे पास पड़ा है, किस दिन दिखाऊंगा आपको। सेकंड आ गया डेम्सिया, सी एनिमोन। देखो फैन लाइक स्ट्रक्चर है ना, सी फैन, गोर्गोनिया, पेनेटुला, सी पेन। ये देखो पुराने टाइम में पेन ऐसे ही होते थे ना, फेदर जैसे। ये देखो पेन जैसा, पेनेटुला, पेन, पेनेटुला, सी पेन। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ कॉमनली रेफर टू एज हाइड्रास, नाम ही बोल रहा है हाइड्रोजोआ, हाइड्रा। स्काइफोजोआ जेलीफिशेस, एंथोजोआ सी एनिमोन्स। ठीक है, इसका मतलब 3 क्लासेस होगी। फर्स्ट क्लास हाइड्रोजोआ, सेकंड क्लास स्काइफोजोआ, थर्ड क्लास एंथोजोआ। अब हाइड्रोजोआ में हाइड्रा, स्काइफोजोआ में जेलीफिश और एंथोजोआ में सी एनिमोन, अडेम्सिया। अब हाइड्रोजोआ दे में भी सोलिटरी, हाइड्रा और कॉलोनियल, और स्काइफोजोआ ये अकेले हैं, एंथोजोआ भी अकेले हैं। इसका मतलब जो हाइड्रोजोआ है उसके कुछ मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो कॉलोनियल हैं, लेकिन ये अकेले भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, फ्रेश वाटर पोलिप। और जो स्काइफोजोआ है ये सोलिटरी हैं और एंथोजोआ भी सोलिटरी हैं। पहला अकेला भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है। सेकंड और थर्ड हमेशा अकेले हैं। आप देखो जेलीफिश है अकेली घूम रही है, और सी एनिमोन भी अकेला घूम रहा है।
हाइड्रोजोआ लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड्स सिडेंट्री, asexual polyp form and free swimming sexual medusa form alternating with each other in some cases as in obelia, है ना। इसका मतलब कुछ ऐसे हो गए जिनमें सिर्फ पोलिप है, कुछ ऐसे हो गए जिनमें सिर्फ मेड्यूसा है, कुछ ऐसे हैं जो क्या शो कर रहे हैं, मेटाजेनेसिस, जैसे ओबीलिया। स्काइफोजोआ फ्री स्विमिंग मेडुसा फॉर्म, हमने देखा जो जेलीफिश है फ्रीली स्विम कर रही है, स्काइफोजोआ में जेलीफिश आ रही है, तो फ्री स्विमिंग मेडुसा फॉर्म। एंथोजोआ सिडेंट्री एंड ओनली पोलीफॉर्म इज प्रेजेंट। तो हाइड्रोजोआ में मिजोग्लिया इज नॉन सेलुलर, स्काइफोजोआ लार्ज क्वांटिटी ऑफ जेली लाइक मिजोग्लिया, एंथोजोआ में मिजोग्लिया कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू। सिलेंट्रोन, दूसरा नाम बताओ, फास्ट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये सिंपल क्योंकि उसमें कोई कंपार्टमेंट ही नहीं है, कप है आपके पास, कप के जो अंदर वाला पार्ट है बिल्कुल प्लेन है ना, लाइक दैट। और स्काइफोजोआ में सिलेंट्रो इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, मतलब अंदर की तरफ क्या बनी हुई है, 4 कंपार्टमेंट्स बनी हुई है, मतलब एक कैविटी है उसमें फर्दर 4 कंपार्टमेंट्स बन गई हैं। और एंथोजोआ में सिलेंट्रो डिवाइडेड इनटू सेवरल कंपार्टमेंट, मतलब बहुत सारी कंपार्टमेंट्स हैं। और जो इसमें वॉल बनी हुई है, पार्टीशन बनी हुई है, सेप्टा बना हुआ है, उसे मेसेंट्रीज बोलते हैं। नीडोसाइट्स और स्टिंगिंग सेल्स सिर्फ किस में प्रेजेंट है, हाइड्रोजोआ में, एक्टोडर्म में, और स्काइफोजोआ में एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों में, और एंथोजोआ में एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों में। हाइड्रोजोआ germ cells are derived from ectoderm, Scyphozoa germ cells are derived from endoderm, and Anthozoa germ cells derived from endoderm. Hydrozoa, some exhibit polymorphism, polymorph, many forms, ठीक है, with different types of individuals or zooids. Scyphozoa, no polymorphism, Anthozoa, no polymorphism. अब हमें इनकी एग्जांपल्स देखनी है। हाइड्रोजोआ की एग्जांपल क्या आ गई, हाइड्रा, ये तो कोई भी नहीं भूल सकता, हाइड्रोजोआ में हाइड्रा तो आएगा ही आएगा। फ्रेश वाटर पॉलिप, बार बार बोल रहा हूँ। ओबीलिया सीफार, फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। स्काइफोजोआ की एग्जांपल आ गई ओरिलिया, जेलीफिश और मून जेली, मैंने बताया मून जैसी नजर आती है, और राइजोस्टोमा। और एंथोजोआ में अडेम्सिया, सी एनीमोन, कोरेलियम, कोरल, मूंगा, लाल रंग का जो पत्थर होता है ना, हम हाथ में डालते हैं, प्रीशियस रेड स्टोन कोरल, गोर्गोनिया, सीफेन, पेनिडोला, सीफेन। लो जी, मुझे लगता है आपको समझ आ गया, ठीक है, बिल्कुल विजुलाइज कर दिया है, एक एक डायग्राम हमने देख लिया भी ऑर्गेनिज्म रियलिटी में कैसा नज़र आता है, और सारी मैंने रिवीजन करवा दी है। और भाई आपको ध्यान से समझना है और बार बार पढ़ना है। जितना आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, जितना आप समझ के पढ़ोगे, उतना आपको ज़्यादा याद रहेगा। जितना आप इसे फास्ट करने की कोशिश करोगे भी फटाफट हो जाए, फटाफट कुछ नहीं होता है ना। गांधी जी ने भी बोला था ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो बड़ा ऋतु आए फल होए। चलो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने पढ़ा है इसके रिलेटेड। द सेल्स यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे आर। अब आपको किसके रिलेशन में सोचना है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। सेल्स यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे आर, हम निडेरिया की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब निडेरिया का नाम किससे पड़ा है, नीडोब्लास्ट में, उसे स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं। नीडोब्लास्ट फर्स्ट चॉइस की आ गई। कॉनोसाइट्स, स्टेटोसिस्ट, नर्व सेल्स। हाँ जी, क्या लग रहा है आंसर, नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट की जगह दूसरा नाम क्या हो सकता था, स्टिंगिंग सेल्स, नीडोसाइट्स। अब कॉनोसाइट्स याद आ रहे हैं ना, कॉनोसाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ स्पॉन्ज। जैसे निडेरिया के कैरेक्टरिस्टिक सेल्स कौन से हो गए, नीडोब्लास्ट, ऐसे ही स्पॉन्जिस के कैरेक्टरिस्टिक सेल्स कौन से हो गए, कॉनोसाइट्स। धीरे धीरे याद होता जाएगा जैसे जैसे इंटरेस्ट से बढ़ते जाओगे।
स्टेटोसिस्ट याद आ रहे हैं, स्टेटो अकोस्टिक, बैलेंसिंग एंड सुनना। तो स्टेटो क्या हो गया, बैलेंसिंग, स्टेटोसिस्ट हमने देखा था ना, अम्ब्रेला जेलीफिश के रिम पे पड़े थे उसे बैलेंस करने के लिए। नर्व सेल तो बताइए आपको न्यूरॉन का दूसरा नाम है। सेंसरी स्ट्रक्चर्स और कॉल्ड पोलिप, मेडुसा, स्टेटोसिस्ट, निडोब्लास्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने चॉइस देखी थी, अब वो क्वेश्चन के फॉर्म में आ गई। सेंसरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, प्रेजेंट इन निडेरिया आर कॉल्ड, ठीक है, स्टेटोसिस्ट। पोलिप पता है आपको, पोलिप क्या हो गया, ससाइल, ससाइल ज़ुआइड। मेडुसा ही पता है आपको, फ्री स्विमिंग ज़ुआइड। स्टेटोसिस्ट भी क्लियर है आपको। निडोब्लास्ट तो आपको पता ही है, स्टिंगिंग सेल्स। एग्जाम्पल्स फॉर पोलिप, लो जी, याद आ रहा है फ्रेश वाटर पोलिप, ठीक है जी, हाइड्रा। अब हमने देखा राइजोस्टोमा और ओरिलिया, ये तो हमने उसमें पढ़े थे, क्या नाम है, ओरिलिया और राइजोस्टोमा, और ओरिलिया इज जेलीफिश, है ना। तो अडेम्सिया इज द सी एनीमोन। एग्जाम्पल्स फॉर मेडुसा, हाइड्रा, ओरिलिया, राइजोस्टोमा, बोथ 2 and 3, वही क्वेश्चन आ गया, ओरिलिया एंड राइजोस्टोमा। ठीक है बेटा, होप आप इंजॉय कर रहे हो गया एनमिलिया को, आप पढ़ भी चुके हो, आपने लेक्चर्स भी लगा लिए हैं। अब धीरे धीरे इसकी रिवीजन करते जाओ, साथ साथ में करते जाओगे, रिवीजन से टिप्स पे आएंगी चीज़ें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ दो इसे। ओके बाय बेटा।